दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी वो राजनेता जो राजनीति वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि देश के कल्याण के लिए करता था। एक ऐसा राजनेता जिसमें विपक्ष में बैठकर भी सरकार का समर्थन करने का साहस था। सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। वही वक्त पड़ने पर अपनी भी पार्टी की आलोचना करने में पीछे नहीं हटता था। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। इन्हीं कारणों से अटल जी को भारतीय राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है। जो सभी धर्मों, सभी पंथों और सभी पार्टियों में सर्वमान था, वो था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी एक राजनेता होने के साथ साथ एक अग्रसर कवि एवं प्रखर वक्ता भी थे, जो अपने विरोधियों को अन्य किसी माध्यम की बजाय अपनी कविताओं से जवाब देना ज्यादा पसंद करते थे। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे, यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे, यह मत समझो। 1996 के आम चुनाव में बीजेपी पार्टी को सबसे अधिक 161 सीटें मिलती हैं और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन बहुमत न साबित होने के कारण 13 दिनों के भीतर ही उनकी सरकार गिर जाती है। 1998 में फिर 13 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने। फिर 1999 से 2004 तक, ये 5 सालों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 4 अक्टूबर 1977 को ये विदेश मंत्री के रूप में पहले भारतीय बने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दे करके हिंदी भाषा को विश्वव्यापी पहचान दिलाई। भारत के विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। 1999 में अटल जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की, जिसके द्वारा भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई को सीधे हाईवे से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया और साथ ही साथ ग्राम सड़क योजना शुरू की, जो अपने आप में क्रांतिकारी योजना सिद्ध हुई। आज जो आप भारत में सड़कों का, हाईवे का और एक्सप्रेसवे का जो है जाल बिछते हुए देख रहे हैं, इसकी शुरुआत अटल जी ने 1999 में की थी। 2001 में अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया था, जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना शुरू किया गया। उस समय जब भारत में शिक्षा को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था, तब अटल जी इस सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च करके शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति जो है ला दी थी। 1998 में जब ये दूसरी बार 13 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, तब ये अमेरिका जैसी महान शक्तियों, यूरोप के कई देशों के कड़े विरोध के बावजूद भी 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण करके, परमाणु बम का परीक्षण करके भारत को भी परमाणु शक्तियों में शामिल कर दिया। पांचजन्य हुंकार उठा है। अगर हम अटल जी की विदेश नीति देखें तो उनकी विदेश नीति भी काफी ज्यादा सूझबूझ वाली थी। उनका मानना था कि दोस्त बदले जा सकते हैं किंतु पड़ोसी नहीं। यही कारण था कि जब 1999 में तो भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद ही वो पाकिस्तान और चाइना के साथ शांति वार्ता शुरू की थी और दिल्ली लाहौर के बीच सीधे बस सेवा भी शुरू की और उसी बस से जो है वो चल करके दिल्ली से पाकिस्तान जाते हैं। लेकिन 1999 में जब पाकिस्तान कारगिल पर हमला कर देता है, तो उसे उसी की भाषा में जवाब दे करके उसे युद्ध में परास्त कर करके अपने आप को एक कुशल रणनीतिकार भी साबित किया था। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति जो है जैसे को तैसा भी थी और शांति के साथ उनके साथ समझौता किस तरह से किया जाता है, ये भी उन्हें काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आता था और किस तरह से जवाब देना है वो भी ये बढ़िया तरीके से जानते थे। अटल जी का साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसी भी विकसित देश की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो अपने जीडीपी का कितना % जो है अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करता है। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इस परसेंटेज को 1.1% ऑफ जीडीपी जो है रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च किया था। उनका लक्ष्य था कि 2007 तक इसे हम बढ़ा करके 2% तक ले जाएंगे, लेकिन उनकी सरकार जो है आने वाले चुनावों में नहीं बनी
और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, फिर बीजेपी की सरकार आई, लेकिन लगातार जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो परसेंटेज है जीडीपी का भारत का, वो लगातार घटता हुआ चला जा रहा है। इस समय का भारत का परसेंट लगभग 0.6% के आसपास है। वहीं अगर हम विकसित देशों को देखें, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, तो इन सभी का परसेंट किसी का 3.4% है, किसी का 3.1 है, और अमेरिका का 2.6। इस तरह से विकसित देशों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो है सबसे अधिक जो है पैसा खर्च करते हैं, जिसके कारण से उनका देश आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। अगर हम इकोनॉमी के क्षेत्र में देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जो नई आर्थिक नीतियां लेकर आए थे, 1991 संकट के बाद अटल बिहारी वाजपेयी अपने कार्यकाल के दौरान उन सभी नीतियों को कंटिन्यू रखा और उन्हें अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे थे। यहाँ तक कि 1998 में परमाणु परीक्षण के कारण भारत पर सैंक्शन लगा दिया गया था। 1999 में कारगिल युद्ध हुए, 2001 में जो है संसद पर हमला हुआ, गुजरात में कई तरह के भूकंप आए, गोधरा कांड हो गया। इन सभी जो है घटनाओं के बावजूद जो है अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सभी नीतियों को कंटिन्यू रख रहे थे, अपनी सभी योजनाओं को अपने ही तरह से अटल रख रहे थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी को राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी भी कहा जाता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के एक बेस्ट प्रधानमंत्री थे। आपका इनके बारे में क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।